अस्सलाम वालेकुम जी। ये पाकिस्तान का आइन टूटा है, असम्बलियाँ नहीं टूटी हैं, ये पाकिस्तान का आइन टूटा है। ये वो लाइन थी जो आज जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तक मंगल के रोज़ ये वो है फ़िक्रा जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने एक ट्वीट भी पा देता कि मैं इतने 9:15 ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, और वो 5 मिनट के ऊपर नीचे के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शुरू हुई। इर्द गिर्द जो हैं उनके जो हमारे मुहिब्बी हैं परवेज़ रशीद साहब, जिन्होंने तमाम तर प्रेशर के बावजूद वज़ीर इत्तलात होते हुए मीडिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया था, वो बैठे थे। और साथ में मुछाली सरकार राणा सनाउल्लाह, जिनके ऊपर 16 किलो हीरोइन डाली, 15 किलो 16 किलो या 20 किलो, हाँ बाल हीरो डाली थी। और इतने ताकतवर आदमी थे जिन्होंने दाएं हाथ से पकड़ के तो वो जो है वो एंटी नारकोटिक्स को पकड़ाई थी, ठीक है। और बहरहाल फिर हम ये कहेंगे कि वो जनाब जान अल्लाह को देनी है कि साथ में कौन साहब बैठे थे बाबरती, तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं जी आपको समझ नहीं आई कि आपने नाम नहीं लेना। सर उसी की तो ना ले आ रहे हैं सर, लेकिन ज़ाहिर वो तो उनको तो कुछ ना हो, शायद ना उनको हो ना स्मैश करने वालों को हो, लेकिन ये इसने तो जान अल्लाह को देनी है ना, तो बरास्ता लगता है कि जान अल्लाह को देनी है, बरास्ता राणा सनाउल्लाह देनी है। ठीक हो गए। खैर ये जो है ये जान अल्लाह को देनी है। इसकी बदजुबानी और घटियापन का जो है मुजाहरा और गालम गलोच का मुजाहरा, ये इसके दौरा फ्रांस में आप देख चुके हैं किस तरह ये सवाल करने वाले रोज़ वो आज टीवी के जर्नलिस्ट के ऊपर पिल पड़ा था, और वहाँ पे लोगों को कहा था कि उसकी बातें भी नहीं ना की जा सकती, गालियाँ बकता है ना। तो हम गालियाँ तो हम भी कभी कभी दे देते हैं, लेकिन एक सर्टन लिमिट तक देते हैं ना, जो काबिल बर्दाश्त हो, ठीक है। मतलब जो मामूल की बात हो ना, मतलब कि अदरवाइज तो वो मेरा मतलब है कि वो तो उसने तो वहाँ पे कमाल ही कर दिया था ना, वो वीडियो सबने देखी थी। खैर मरियम नवाज शरीफ साहबा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, ये अपोजिशन लीडर्स की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके से पहले सबसे पहले इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब जो थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की थी, और उन्होंने कहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, ये इमरान बचाओ कमेटी नहीं है। अब वो क्या करें, वो उन्होंने रॉयटर्स को भी बुला के कदर इंटरव्यू दिया है ज़राए ने, और बताया है कि जनाब ऐसी कोई बात थी ही नहीं, और हम इस बात को क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात हजम नहीं हो रही कि सर वो आपने वो रिजेक्टेड का ट्वीट तो उसी वक्त करवा दिया था, और अब जब एक क्लियर बात आपके ऊपर पूरा बर्डन डाला जा रहा है, हालांकि वो उस में कहीं पे भी नहीं है, झूठ बक रहा है इमरान खान कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वो जो एलामिया है उसमें किसी इस तरह की साजिश का जिक्र था, वो पूरा पड़ जाइए, उसमें कहीं पे भी एंडोर्समेंट नहीं है। लेकिन अब वो खप में जाता फिर रहा है और सारे स्टेट रिसोर्सेज मिसयूज कर रहा है। उसके मिनिस्टर्स को अभी मैं नोटिफिकेशन देख रहा था एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कि उन्हें कहा गया कि वो अपनी गाड़ियां वापस करें, और वो जो है फवाद चौधरी वो कहता मैं नहीं वापस करता, मैं 15 दिन बाद वापस करूंगा। नोटिफिकेशन करना पड़ गया बाकायदा कि भाई अब आप वज़रा नहीं रहे, अब आप मुशीर नहीं रहे, रहायशें भी खाली कर दें और ये गाड़ियां भी हमें वापस कर दें। लेकिन होता है, कोई लिमिट होती है कि सर्टन अरसे तक वो रख सकते हैं, तो वो उन्होंने रखी हुई हैं। तो लेकिन वो नोटिफिकेशन भी आ गया है। बहरहाल मरियम ने बड़े धड़ल्ले के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें उन्होंने मसाला भी डाला। मसाला क्यों पाया? वो मसाला उन्होंने पाया है वो जो है मौसूफा क्या नाम है फराह खान गुजर साहिबा जो हैं, उनका मसाला डाला है। अब हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो हमें उनकी गुफ्ता और नागुफ्ता तस्वीर भिजवा रहे हैं। देखो गरीब आदमी है, मेरे मोबाइल में जो तस्वीरें बरामद हो गई तो होर तो कुछ होना नहीं, मेरा कितने होर पैंचर लग जाना है, ठीक है, लिहाजा हमें ना भिजवाई जाए। मतलब कि वो तस्वीर जो हैं वो वैसे भी मेरा मतलब है कि वो नहीं, वो जो टप्पी साहब होते थे ना, याद है बिलावल साहब के चाचू हैं मेरा ख्याल, वो सुना है दुबई में उनके साथ उनका कोई जॉइंट वेंचर है, मतलब कि कोई उठना बैठना या मिलना मिलाना है। टप्पी साहब ने वहाँ पे जाके कुछ सुना है, दुकान शुकान खोली हुई है, तो वो सुना है कि उनके साथ राब्ते में है। ये दुबई में है, इनके हस्बैंड मुबैना तौर पे कहा यह जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन चल रही है
उनकी लोकेशन को अमेरिका आ रही है। अब पता नहीं कौन कौन कहाँ पे है, क्या नहीं है। ये इनके जो हस्बैंड हैं चौधरी इकबाल साहब के, मेरे ख्याल 3 साहबजादे हैं, एक तो परमानेंट अमेरिका के अंदर होते हैं, एक ये हैं, एक कोई और हैं, ठीक है। और अब पता नहीं वो कहाँ है, मतलब कि, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो ये है। तो इसका मतलब है दुबई में इनका कोई पहले भी ठिकाना था। अदरवाइज अकेले रहने का या बच्चों के साथ रहने का कोई, और मियाँ के बगैर रहने का कोई तुक नहीं बनता। और मरियम ने ये भी ट्वील कर दिया कि जनाब यहाँ से उनको बुर्का पहना के खुफिया तरीके से फरार करवाया गया, और हुकूमत ने पूरी उस ऑपरेशन की, हुकूमत से मुराद है इमरान खान इस वक्त जो हैं, जिस भी सूरत में है, उन्होंने पूरी उसकी निगरानी फरमाई है। और ये जो फरार है ये बुनियादी तौर पे जो है वो इस वजह से है कि वो जो है वो लिंच पिन है। कल जब अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था जी 3 ब्यूरोक्रेट को पकड़ लें और आपको वो पूरी सिलसिला पता चल जाएगा कि ये मनी ट्रेल क्या थी, किसको कहाँ से अदायगी होती थी और वो कहाँ तक जाती थी। अगर आप हमारे व्लॉग देखते रहे हों तो हम आपको पॉइंट आउट कर रहे थे उस वक्त भी, जब ये अंधेर मचा हुआ था, कि बुज़दार के ख़ानदान के जो लोग हैं वो एक शायरा कायद आज़म और उसके साथ वो जो जुड़ा हुआ है ना, वो गोल्फ नहीं, शायरा कायद आज़म नहीं, गोल्फ क्लब, उसके साथ वो जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर का कोई मैस है, उसमें हमने भी कई सेमिनार अटेंड किए हुए हैं। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, खूबसूरत है, पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी, मुशर्रफ दौर के अंदर मेरे ख्याल बनी थी, हाँ। और उसके बाद वहाँ पे भी विराजमान थे, और मतलब कि जिसे कहना चाहिए कि वो ज़मीन के ऊपर लगे हुए थे। मुझे इस वाक़े का यूं पता है कि हमारे पास एक वो पार्टी आ जाती है यार, क्या करें। वो किसी स्टूडेंट हमारे वो रहे हुए थे 2008-9 के सेशन में, उन्होंने कहा कि मैंने आपसे वहाँ पर पढ़ा था पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा जी ठीक है, हुक्म करें, बस सर आपसे मिलना है। मैंने कहा आ जाइए। वो अपने साथ 2 अदद नमूने लेके आए थे, ठीक है, और वो नमूने जो थे वो मतलब कि बस थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप बड़े कड़ू आदमी हैं, तो बताइए कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के जो है उस किस महकमे में दिहाड़ी लगाई जा सकती है। भाई एग्जैक्टली ये अल्फाज नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने 2, 2.5, 3 मिनट की तमहीद बांधी वो यही थी, ठीक है। मैंने उन्हें कहा कि यार मतलब हर बुरा काम तुम मेरे को पूछना आए हो, वो गोडे फाड़ लेना मुर्शद तुझी दसना। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए आप पहले ये बताइए कि कौन सी वजारत है आपके पास। तो उन्होंने माइंस एंड मिनरल की बताई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन के अंदर हम जो चाहें जो है वो कर सकते हैं, इश्तिहारात के अलावा, क्योंकि इश्तिहारात जो हैं वो तो फवाद चौधरी साहब कंट्रोल करते हैं मरकज़ में बैठ के, पंजाब के इश्तिहारात। तो इनके अलावा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हम जो कुछ कहेंगे वो हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हेल्थ के सेक्टर के अंदर किस तरह दिहाड़ी लगाई जा सकती है। तो खैर फिर हमें तो जो भी अप्रोच कर ले तो हम तो उसकी रहनुमाई करने के पाबंद हैं ना जी। तो हमने उन्हें को 2-4 टिप्स दी, लेकिन मुझे लगा कि वो उनके ऊपर से गुजर गई, उनको समझ नहीं आ रही थी। वो चाह रहे थे, उनका ख्याल था कि पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट के अंदर विजन नहीं था, कोई एक्सपोजर भी नहीं था टूवर्ड्स द स्टेट अफेयर के, स्टेट क्या होती है क्या नहीं होती। तो उनका ख्याल था कि हर महकमे के अंदर एक कमरा होता है। मतलब मैं जो उनका माइंड पढ़ा उस, मेरा ख्याल है कि आधे 40-45 मिनट की मुलाकात थी, उसके अंदर उनका ये ख्याल, मैंने उनका माइंड पढ़ने की कोशिश की, तो उनका माइंड था कि हर महकमे के अंदर एक कमरा होता है, और वो कमरा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रूम होता है, बैंकों का स्ट्रॉन्ग रूम आप समझते हैं ना, और उसको ऐसे खोलते हैं, अंदर नोटों की थदियाँ लगी होती हैं। तो आप हमें ये बताएं कि वो नोटों की थदियाँ हमने बोरियों में भर के कैसे लेके जानी। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता, आप जो है वो कंपनी को जाकर रजिस्टर करवाएं, और उस कंपनी के बाद फिर इस तरह कारोबार होगा। मैंने उन्हें थोड़ा सा बताया, मैंने कहा कि आप जब भी जाके वहाँ पे कोई काम करेंगे तो वो सबसे पहले कहेंगे केड़ी कंपनी, या फिर आप जो है वो किसी कंपनी को अडॉप्ट कर लें जो आपसे 10-15%, 20% कमीशन लेके बाकी सारी अमाउंट आपको ट्रांसफर कर दिया करे। तो उन्होंने साड़ी कंपनी दे हाथ पाल, तब मैं पाए ना देखो ठीक है, तुम तो पता नहीं किन्ने महीने आज से चीफ मिनिस्टर हो, मेरा रगड़ा निकल जाना। तो ये मैं नहीं आपको शगिर्द पुणे में ये नहीं करने दूंगा।
ठीक है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें यार, 3 दिन के अंदर आपको कंपनी रजिस्टर करवा के घर में दे जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट। ऐसे ना करें, को पैसे ला लो, को पल्ले से भी पैसे खर्च कर लेना अगर आप कमाने के लिए घर से निकले हैं। तो खैर वो काफ़ी ज़्यादा मायूस लौटे हमारे दफ्तर से, लेकिन हमें पता चल गया कि अगर ये हम तक पहुंच गए हैं तो इस शहर में किस किस लेवल तक नहीं पहुंचे होंगे। और शहर में एक एक नंबर का जो फ्रॉडिया जो है, और ख़ासतौर पर माया मिले, माया से कर लंबे हाथ, वारदातियों को फ्रॉडिया नहीं मिलेगा तो और कौन मिलेगा। और मैंने आपको कहा हुआ है कि ये वारदातियां हैं, ये वारदात डालने आए हुए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ये बात जो है वो मुसलसल कही, तसरीह के साथ कही, बार बार कही कि भाईजान ये वारदातियां हैं, वारदात डालने आए हुए हैं और ये वारदात डाल के चले जाएंगे। उसकी एक जिसे कहना चाहिए एक दाना है जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, और वो फराह खान गुजर हैं और वो पाकिस्तान से जा चुकी हैं। इस तरह के जो लोग इधर बैठे हुए थे GOR के अंदर, वो भी ट्रालियों में भर भर के और बसों में भर भर के वापस तौंसा शरीफ तशरीफ़ ले जा चुके हैं। और अब मतलब के कागजात सारे वो साथ ले गए, वो तो हम आपको बता ही चुके हुए हैं। और जो साथ नहीं जा सकते थे उनको ज़ाया कर गए। लेकिन साथ में हमने आपको ये भी बता दिया था कि उन नाहलों को, उन नलायकों को ये नहीं पता कि इनकी जितनी भी अप्रूवल्स हैं उनकी डिजिटल कॉपीज़ लेके वो एक जगह पे महफूज थी और उसको क्लाउड में मुंतकिल कर दिया गया था कुछ अर्सा पहले। तो अब अगर आप ये फिजिकल कॉपियाँ जला भी देंगे, ठीक है, तो वो क्लाउड के अंदर महफूज हैं और जब भी आइंदा आने वाली हुकूमत चाहेगी वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। ब्यूरोक्रेट बड़ा चालाक होता है, आप उसको समझते नहीं है। मैं नहीं होगी कि मैं ग्रेड के अंदर बैठा होता, यानी कि किसी इस ग्रेड के बंदे ने ही ये सारी हरकत फरमाई है। और बुजदार साहब को शायद इस बात का इल्म नहीं है। अभी वो एक्ट कर रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर अगले चीफ मिनिस्टर के इंतखाब तक, और अगले चीफ मिनिस्टर के इंतखाब का मरला जो है वो आपको पता चल गया होगा। चौधरी साहब जो हैं वो बड़ी महारत के साथ, बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी अयारी के साथ, बड़ी 2 नंबरी के साथ 6 से उठा के 16 पे ले गए हैं, क्योंकि उनसे बंदे पूरे नहीं हो रहे। बंदे पूरे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अलीम खान ने आवाज़ लगा दी थी कि 5-5, 6-6 करोड़ के अंदर ये MPA खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और 50 MPAs को इन्होंने ऑफर की है। जाहिर है कि अब चौधरी साहबान जो हैं वो जितने भी हो जाएं अमीर, अब वो अलीम खान से तो ज़्यादा अमीर नहीं ना हो सकते। तो भाई अलीम खान जो है वो 12 करोड़ देने की सलाहियत रखता है, तो और अगला टिकट भी लेके देने की सलाहियत रखता है। तो आप क्या बेचते हैं बोनस लाई साहब, ठीक है। आप बस वो शुक्र करें आप वो जो नेशनल इंश्योरेंस के उसमें से बच गए थे और उसके ऊपर जश्न मनाएं। ये जो आप इस वक्त वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं। कम अज कम किसी ना किसी जगह पे मुझे सुनवाई भी गई है। वो पाए ने कल थोड़े गले पैड़ियां जो मैं मुन साहब बरादराना आपको मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है। अगरचे आपकी और मेरी कोई मुलाकात नहीं है ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि आप जर्नलिस्टों से इसलिए भी नहीं मिलते कि कोई आपकी मर्सिडीज लेके एक जर्नलिस्ट भाग गया था, ठीक है, तो इसलिए आप नहीं मिलते, हम भी नहीं मिलते। तो जब ये दोनों सूरतें हैं तो इसलिए मैं आपको अपने ब्लॉग के जरिए मशवरा दे रहा हूँ कि पायन वो जो आप मुख्तलिफ हरकतें फरमा रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ MPAs के साथ, आपको पता है कि वो आपकी आवाज़ की रिकॉर्डिंगें ले जाके तो अलीम खान और जहांगीर तरीन को सुना रहे हैं कि ये देखो हमें उन्होंने ये कहा है, जिनसे आप मिल रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपका ख्याल है कि ये आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन आज बात जो है वो मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है। मुझे तवक्को ज्यादा थी उनके ब्लास्ट करने की, उन्होंने किया भी है 2-1 पॉइंट जो है उनके, लेकिन बहरहाल वो उतनी ब्लास्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जिसकी हम उनसे तवक्को कर रहे थे। मरियम को इससे ज्यादा चढ़ के आना चाहिए था, मेरा मतलब है ललकारना चाहिए था उनको। कोई तो PMLN में है ना यार बंदा जो ललकार सकता है, तो उन्हें ज्यादा हार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। ये मेरी जाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने नहीं की। वो मतलब के तमीज़ के दायरे में नहीं, उन्होंने कोई ऐसा बात नहीं की और उन्होंने सिर्फ यही मुतालबा किया कि जिनके कवर लेके जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो ये सारी हरकत कर रहे हैं उनको बोलना पड़ेगा। प्रेशर बहुत बढ़ गया और सिर्फ ज़राए के हवाले से क्लैरिफिकेशन जारी करने से ये बात नहीं बनेगी और अब ये करना पड़ेगा। और ये जब तक नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे ही केस लटकता जाएगा। आखिरी फिक्र मैं ही कह गया हूँ। मैं नॉर्मली अदलिया के मौजू के ऊपर बात करने से इसलिए भी एहतियात कर रहा हूँ कि मेरे से फिर वो नहीं रहता तो हमें गुस्ताखी ना हो जाए किते। और सारी उम्र का ताल्लुक जो है या जो हमारे जब उनकी
इब्तदा थी ना उनकी, अपना प्रैक्टिस की, लॉ प्रैक्टिस की इब्तदा थी, हमारे जर्नलिज्म की इब्तदा थी ना। तो वो बड़ी हमारी मोहब्बतें हैं, और मतलब कि लेकिन देखा ये गया है कि ये नॉर्मली सारी मोहब्बतें जब आता है मसला तो उस वक्त भूल जाते हैं। इसलिए मैं किसी को ये मौका नहीं दे रहा, लिहाजा मैं अदलिया पे कोई बात नहीं कर रहा। जो केस प्रोसीडिंग चल रही है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आपने देखा मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, मैं व्लॉग करके गुस्से में, और जब मैंने सुना तो मैं कहा नहीं नहीं, नहीं चढ़ा, हमने नहीं चढ़ाया, हमें क्या जरूरत है जनाब, उठता तीर बगल के अंदर लेने की, बगल पहले ही बड़ी है मजरूब फिर रही है, तो लिहाजा मजीद तीर की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा हम उधर बात नहीं करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्यू थी, जरूरी थी, और अब अपोजिशन की तरफ से बिलावल, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम जो हैं ये तीनों मुतालबा कर चुके हैं बराह रास्त, ठीक है। चाचू जो हैं वो चाचू चूंकि बहुत चलाकियां करते हैं और चाचू मोहतात हैं, इसलिए चाचू ने ये मुतालबा नहीं किया इन अल्फाज में जिन अल्फाज में मरियम ने कर दिया है। अब देखिए वो फिर किसी ज़राए के हवाले से अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करते हैं या फिर कोई रिजेक्टेड शिजेक्टेड का ट्वीट फरमाते हैं। इसलिए अब 3 बॉल आ गए सर आपके कोर्ट के अंदर, अब देखिए आपने क्या कर। बस मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।